पर अब मैंने तो यही सिखाया ना आपको कि सही और गलत सब भगवान आपका। अब ये मैं आ गया ना, तो इसलिए फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं सही हूं और मैं गलत हूं, अब वो एकदम से नहीं मिटता है, धीरे 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 करके ही मिटेगा। मैं भगवान का हूं, और मेरी गलतियां भी और मेरी अच्छाइयां भी, मेरी बुराइयां भी, सब भगवान से उत्पन्न हुई है और भगवान को ही समर्पित है। अंदर जो बैठा भगवान काम कर रहा है, हम जो खाना खाते हैं उसको पचाता कौन है? भगवान, उसकी प्रकृति, उसकी माया। अब उसी से सारे रस और धातु बन रही है, और जो मलमूत्र बन रहा है, तो जब रस और धातु बनाने वाला भी परमात्मा है और मलमूत्र बनाने वाला भी परमात्मा है। तो मलमूत्र आप बना रहे हो क्या? नहीं। आप अगर बना सकते हो तो जो आपने खाना पकाया है उससे अमृत बना के, उससे जो है रस निकाल के बता दो, और जो रोटी सब्जी रखी उसका मलमूत्र बना के बता दो। बना सकते हो क्या? नहीं। वो गाय घास खाती है कि दूध पीती है? घास खाती है। घास के अंदर से दूध निचोड़ के बता दो आप। नहीं हम कर तो सकते। क्या डालते हैं? सूखी घास। और वो सूखी घास गाय खाती है, और आप 20-20, 25-25 लीटर दूध निकालते हो, थोड़ा थोड़ा भी नहीं। एक ट्रक घास आपको लाके देते हैं, आप किसी भी मिक्सर में, मशीन में पानी डाल के घुमाओ और उसका दूध निचोड़ के निकाल के बताओ। कोई कर सकता है? और ठीक है, घास का दूध नहीं बना सकते तो घास का गोबर बना के बताओ। गोबर भी नहीं बना सकते। तो ये कौन बना रहा है? गाय घास खाती है, और एक तरफ से गोबर निकल रहा है और एक तरफ से दूध निकल रहा है, और वो गोबर भी फसलों को उगाने में काम आ रहा है। वो गोबर भी पवित्र है और उसका दूध भी पवित्र है। तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि घास खा लो, दूध की पूर्ति हो जाएगी। एक ट्रक घास दे दे तो भी आप उसमें से एक लोटा भी दूध निकाल के नहीं बता सकते। काट काट के मिक्सर में डालो, पानी डालो, ग्राइंड करो, कुछ तो करो, प्रोसेस करो, नहीं निकलेगा। ना आप गोबर बना सकते हो घास का, घास सड़ जाएगी, गोबर नहीं बनेगी। कितना भी कर लो उसमें से दूध नहीं निकलेगा। मतलब वो उस गाय के अंदर, गौ माता के अंदर बैठ करके, वो परमात्मा ही है ना, जो घास को दूध में कन्वर्ट कर रहा है। उसी घास से दूध भी बन रहा है और उसी घास से गोबर भी बन रहा है। तो फिर इसमें अच्छा क्या और बुरा क्या? सब कुछ ये हमारी धारणाएं हैं, ये हमारी सोच है। हम जिसमें फंस गए हैं, बस उसी में हम सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। अच्छा, कई बार देखो, कोई किसी व्यक्ति के साथ आपके नए नए रिलेशन बने हैं, और वो व्यक्ति आपसे मिल करके चले जाता है, और 2 दिन के बाद आप उसको फोन लगाते हो, वो फोन नहीं उठाता है। आपने उसको घर पे बुलाया था, निमंत्रण पे खाना खाया, टीवी देखी या मूवी देखने गए, पार्टी मनाई, और फिर जब वो घर चला जाता है, वो 15-20 किलोमीटर दूर रहता है, फिर आप उसको 2 दिन के बाद आपको याद आती, आप उसको फोन लगाते हो। फोन लगाने के बाद वो व्यक्ति फोन नहीं उठाता है। फिर आपको लगता है कि वो मिस कॉल में देखेगा, फिर मुझे फोन करेगा, फोन नहीं करता है। फिर आप शाम को फिर फोन लगाते हो, वो फोन नहीं उठाता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या विचार आता है? सबसे पहले नेगेटिव विचार आता है। ये नेगेटिव विचार क्यों आता है? पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आता है? क्यों? बचपन से हमको वैसे ही पाल पोस के बड़ा किया गया है। नकारात्मकता पहले देखना है। वो फिर तीसरे दिन आप फोन लगाते हो, कंटिन्यू उसको फोन लगाते हो, 50 फोन लगाते हो और वो नहीं उठाता है। तो फिर आप क्या बोलते हो? जाने दो, लोग ऐसे ही हैं, बदल जाते हैं। क्या बोलते हो आप? ये दुनिया ही ऐसी है। आए, बोले खाए पिए, पार्टी की सब, और बोले मतलब पूरा हो गया, तो बोले आप, बोले फोन भी नहीं उठा रहा है वो। बोलो ऐसे ही, बोलो 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं सोचते? लोग बदल गए। बोले देखो कितने, वो तो यहाँ आए थे तो बड़े सज्जन बन रहे थे, इतने प्यार से बात कर रहे थे, और अब तो ऐसे हो गए, बोले फोन ही नहीं उठा रहे, पहचानते ही नहीं है। और क्या उनके फोन में दिखता नहीं है कि मिस कॉल है? 50 मिस कॉल है, 3 दिन से फोन लगा रहे, दिखता नहीं, जाओ अब हम फोन नहीं लगाएंगे। कितना ईगो, कितनी अकड़ है उनके अंदर। यही बात करोगे आप 4 लोगों को घर में, कोई इसके अलावा कोई, इस जितने शब्द मैंने बोले इसके अलावा कोई अलग से आप कुछ नहीं बोलोगे।
अब वो बंदा 15 दिन के बाद आता है, आपसे मिलता है, तो आप कैसे उससे मिलते हो? रूखे रूखे मिलते हो। और वो आकर के क्या बोलता है कि अरे मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, कार में जा रहे थे और मेरी पिताजी और माँ गुजर गए थे और वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं तो महीने भर उसमें था, मेरा फोन कहाँ पड़ा था, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं था क्योंकि स्थिति इतनी बुरी थी, तो मैं उसमें पूरा लगा रहा। अब थोड़ी स्थिति सुधरी है तो मैं आपसे मिला हूं। तब आप क्या तुरंत पाला पलट लेते हो, यू टर्न लेते हो, और आप क्या बोलते हो? आपने हमको गैर समझा ना, इतना सब हुआ तो आप इतनी सी तो खबर कर देते, हम आ जाते आपकी मदद करने। अभी जब वो फोन नहीं उठा रहा था तब आप क्या बोल रहे थे उसके बारे में? क्या सोच रहे थे कि लोग मतलबी हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं, यूज कर लिया, हमने कितनी उसकी ये की वो की हेल्प की। अब नई नई दोस्ती तो अब आप ऐसे बोलते हो, और फिर जब वो आके बताता है कि ऐसे ऐसा हो गया तो आप उल्टा और क्या बोलते हो? एक फोन तो कर देते, हम आपकी हेल्प करने के लिए आ जाते। तो वो बोलता है कि मेरे पास उतना भी समय नहीं था कि मैं आपको फोन करता। फिर अब मुझे बताओ, उस व्यक्ति ने आपको कोई नेगेटिव बात कही क्या? नहीं कही। आपने ही फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया, आपने ही अपने तरीके से अपना बीपी बढ़ाया, अपना डिप्रेशन लेकर के आए, आप ही दुखी हुए, आप ही गुस्सा हुए, सिर्फ आपकी ऊट पटांग थॉट के कारण, ऊट पटांग विचारों के कारण। ऐसे ही आपको, और इस बीच में कोई आकर के उसके बारे में बता दे कि वो बंदा तो ठग है, तो आप तुरंत विश्वास कर लेते हो। प्रूफ करने जाते हो क्या कि सच में वो ठग है या नहीं है? कोई आके कह दे कि, बोलते हो कि वो ऐसा ऐसा मिला था और अब तो फोन भी नहीं उठा रहा है, और कोई उसको जानता हो तो बोलेगा अरे वो तो एक नंबर का ठग है, आप तुरंत विश्वास कर लेते हो। तो यही जीवन में चलता है, नकारात्मकता सबसे पहले हावी होती है। तो अपने थॉट को बदलना सीखो। आप किसी को फोन लगा रहे हो और फोन नहीं उठा रहा है, तो आपकी सोच जब तक दोबारा वो मिल नहीं लेता तब तक आपकी सोच ऐसी होना चाहिए कि हो सकता है वो परेशानी में होगा, वो दुख तकलीफ में होगा, या उसका फोन चोरी हो गया होगा, कहीं गिर गया होगा। ऐसे विचार नहीं आते। आपका बच्चा फोन नहीं उठाएगा 5 बार तो आप कितने टेंशन में आ जाते हो, अरे कहीं बुरा तो नहीं हो गया उसके साथ। वहां पे अलग तरह का विचार आ जाता है। तो जब निस्वार्थ प्रेम करना शुरू करोगे तो आपकी सोच भी बदल जाएगी। जब तक आप अपना स्वार्थ रख करके किसी से रिलेशन बनाओगे तो ऐसे ही होगा। जब जब आपका स्वार्थ आड़े आएगा, आपके मुंह से नेगेटिव ही बातें निकलेगी, गंदी बातें निकलेगी। स्वार्थ जब तक पूरा होगा तब तक आप उसको अच्छा अच्छा बोलोगे, और जहां स्वार्थ पूरा होता नहीं दिखाई देगा तो व्यक्ति बुरा बन जाएगा। स्वार्थ को बाजू में रख करके निस्वार्थ भाव से जब प्रेम करोगे तब आपको उसमें परमात्मा नजर आएगा। जब तक आप अपनी कामनाएं और इच्छाएं लेकर के संसार में रिश्ते बनाते रहोगे तब तक आपको परेशानियां होगी। आप ही अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के आप खुद ही उसमें जलोगे कुड़ोगे। कोई आपको जलाएगा नहीं, कोई कुड़ाएगा कल पाएगा नहीं, कोई किसी को दुख नहीं देता। इसलिए तो कहा है कि कोहू न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। खुद के कर्म, खुद की सोच भी कर्म में आ गई। आपने ही सोचा ऐसा उठपटांग। हमारी बात कहां से शुरू हुई थी कि जब चीजें हमारे शरीर में हो रही है, रस बन रहा है, अस्थि मज्जा का रक्त का निर्माण हो रहा है, तो मल मूत्र का भी निर्माण हो रहा है, तो सब करने वाला कौन है? परमात्मा, बनाने वाला। तो हम सहज रूप से नहीं रह सकते क्या इन सब चीजों के साथ में? सहज हो जाओगे तो चीजें परेशान करना बंद कर देगी। एक को बड़ा और एक को छोटा मानते हैं, इसको बोलते हैं असहज होना। जितने भी संत स्वभाव के या साधु संत समाज में आप देखोगे, या जो सिद्ध हो गए हैं, जो परमात्मा के करीब पहुंच गए, वो हमेशा आनंद में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। नंबर एक चीज। नंबर दो चीज, वो कभी किसी का विरोध नहीं करते। वो जगत में आपस में विरोधाभास है, पर उनके मन में किसी को लेके कोई विरोध नहीं होता, किसी से कोई मित्रता नहीं होती और किसी से उनकी कोई दुश्मनी नहीं होती। सब समान भाव से उनका व्यवहार सबके लिए समान होता है। आज आप मिलो, 5 साल बाद मिलो, 10 साल बाद मिलो, आप अपनी गलतियों से, अपनी मूर्खतावश उनसे दूर हो जाओ, फिर 5 साल के बाद वापस उनके पास आ जाओ, उनका प्रेम वैसे ही रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता।
लेकिन अगर आपसे कोई संबंध तोड़ करके 5 साल बाद मिलेगा तो आप उससे रूखा व्यवहार करोगे। लेकिन ऐसे योगी महात्मा, ऐसे साधु संत कभी भी नहीं बदलते, वो उनका कभी व्यवहार आपके लिए नहीं बदलता। ये तो साधारण मनुष्य जैसी सोच लेकर के जो जी रहे हैं, साधारण जीवन, जो फंसे हुए हैं काम क्रोध लोभ मोह इन सब में फंसे हुए हैं, उन्हीं के साथ ये चीजें होती है। जो इससे पार चले गए हैं या जिन्होंने इसका ज्ञान हासिल कर लिया, जान लिया है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उनका व्यवहार आप देखोगे, आज देख लो चाहे 50 साल के बाद देख लो, वैसे ही मिलेंगे आपको। आप ही उनसे मित्रता और दुश्मनी निभाते रहो। उनको उनको ना आपसे दोस्ती है ना उनको दुश्मनी है। कोई दुश्मनी है क्या? नहीं है। और कोई दोस्ती है क्या? नहीं जी है। नहीं। हमारा जैसा भाव होता है वैसे ही हमको फलता है। तो आपको बात समझ में आई? तो हमको कृपा हो गई, हमको कोई चीज मिल गई, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपके लैपटॉप में, अब वो सॉफ्टवेयर को यूज करके आप अपना काम करो। आप सॉफ्टवेयर की चिंता मत करो कि काम बराबर हो रहा है नहीं, वो अपने हिसाब से डाटा ले लेगा और वो अपना काम कर लेगा। तो आपको जब गुरु कृपा हो गई, दीक्षा मिल गई, साधना मिल गई, आप बस साधना करो। साधना सही हो रही है या गलत हो रही है सब करो और उसको सौंप दो। तो उसमें चिंता और दुख परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। उसकी कृपा है तो हम साधना कर रहे हैं, उसकी कृपा है तो हम सांस ले रहे हैं। उसकी कृपा बंद हो जाएगी तो सांस लेना भी बंद हो जाएगा। तो ये जो बार बार मैं आ जाता है ना, इसकी वजह से ये तकलीफ होती है। और ये मैं एकदम से नहीं छुटा सकते, एकदम से छुड़ाएंगे तो तकलीफ हो जाएगी। तो धीरे 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 फिर मैं घटता है और वो गुरु तत्व, परम तत्व, परम परमात्मा का प्रेम और उसकी कृपा धीरे धीरे बढ़ती है। और जैसे वो बढ़ती है ऐसे ऐसे ये मैं घटता है। तो जगत के प्रति हमारा विरोधाभास है, जगत का हमारे प्रति विरोधाभास नहीं है। प्रकृति कभी किसी का विरोध नहीं करती है। प्रकृति तो अपने खुद के सिद्धांत के साथ प्रकृति चल रही है। आप देखो पूरे ब्रह्मांड में बिना एक दूसरे के विरोध किए सब कुछ चल रहा है। विरोधाभास हमारे अंदर है, इसलिए कभी हमको प्रकृति सुख देती है और कभी हमको दुख देती है। जब प्रकृति के अनुकूल हम हो जाते हैं तो हमको सुख व्यापता है, आनंद व्यापता है। और प्रकृति के विरोध में जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमको प्रकृति दुख देने वाली हो जाती है। प्रकृति ना सुख दे रही है ना दुख दे रही है, प्रकृति बस अपने नियमों पर चल रही है। प्रकृति के जो अपने नियम है उन नियमों पर से वो चल रही है। विरोधाभास हमारे अंदर है। क्या हमारा विश्वास, हमारा समर्पण इतना पुष्ट है कि हमको जो मंत्र मिला है, जो साधना मिली है, उससे हमको भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास है क्या आपको? अगर ये दृढ़ विश्वास है तो फिर पूरी निष्ठा के साथ आप करो। फिर तो अब मैं आपको मरा मरा जब भी दे दूंगा। आपकी निष्ठा कैसी चाहिए? वाल्मीकि जी जैसी चाहिए। इतनी अगर आपकी निष्ठा हो जाएगी तो फिर जो आपको मिलेगा वो फलेगा, आपकी निष्ठा से आपको फलेगा। उतना समर्पण होना, फिर तो आप मरा मरा जब के भी राम पा जाओगे। लेकिन आपको राम पर ही डाउट है, इसलिए आप 6 महीने राम राम करते हो, फिर 6 महीने कृष्ण कृष्ण करते हो, फिर 6 महीने राधा राधा करते हो। आपको डाउट है, फिर 6 महीने शिव 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 करते हो और फिर 6 महीने राधा 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 करने लग जाते हो। आपको निष्ठा ही नहीं है। और वो वाल्मीकि जी को देखो, मरा 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 किया तो मरा मरा राम में बदल गया, मरा 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 राम राम हो गया। मरा मरा बोलो आप जल्दी जल्दी तो राम 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 हो गया, राम मिल गए। उल्टा जप करके प्रभु को पा लिया। आप तो सीधा जप रहे हो, निष्ठा नहीं है। तो आप 6 महीने ये करते हो, फिर 6 महीने वो करते हो, फिर टीवी पे कोई आ जाते हैं, फिर यूट्यूब पे कोई आ जाते हैं, फिर आपके मोहल्ले में कोई आ जाते हैं। हर कोई एक ही परमात्मा की बात कर रहे हैं, तरीके सबके अलग अलग हैं। जिसने जैसे जाना वो वैसा बांट रहा है, वो वैसा बता रहा है। आप कोई एक चीज पकड़ लो। कई जन्मों के पुण्य के बाद किसी के जीवन में कोई गुरु जैसी चीज घटती है, अन्यथा तो लोग भटक ही रहे। और अगर किसी के जीवन में कोई गुरु जैसी घटना घट गई है तो पूरी निष्ठा से आप लग जाओ। बोलते हैं ना, कई पुण्यों के बाद में उस आत्मा को गर्भ में प्रवेश मिलता है और मनुष्य जीवन मिलता है। तो अब आपको गर्भ में प्रवेश मिल गया और आपका जन्म हो गया किसी माँ के गर्भ से, तो माँ पूजनी हुई आपकी कि नहीं हुई? कि आप ये ढूंढते बैठोगे माँ कलेक्टर है, एसपी है या वेश्या है?
उसके हिसाब से आप तय करोगे माँ को कितना सम्मान देना है या नहीं देना है। जिस घर में पैदा हो गए वो आपके माता पिता हो गए, आपके लिए उतनी पूजनीय और सम्मानीय है। वो परमात्मा से बड़े हैं क्योंकि आप उनसे, उनके गर्भ से आए, उन्होंने लालन पालन करके आपको बड़ा किया, वही परमात्मा स्वरूप है। अब मुझे याद आता है जब छोटे छोटे थे और फिर जब बोलते थे कि पिताजी को बोलते थे हमको ये चाहिए, तो पिताजी बोलते थे नहीं अभी तो नहीं मिलेगा। तो बोलते थे देखो वो उनका फलाने का लड़का तो इतना बड़ा है, उसको तो ये मिल गया। मम्मी को बोलते थे हमको ये चाहिए, मम्मी बोलती थी नहीं, तो वो उनका लड़का तो ऐसा है, तो पिताजी बोलते थे जाके फिर अंबानी के घर पैदा होना था ना, यहाँ पे काय के लिए पैदा हुए? तुम हमारे यहाँ पैदा हुए तो जो हमारे पास में है वही तुमको मिलेगा। क्यों यहाँ पैदा हुए? जाके अंबानी के यहाँ पैदा होते, कलेक्टर के यहाँ पैदा होते। अगर आपको, चलो ठीक है, एक्सचेंज करने की बात कर ले तो मान जाओगे? किसी बच्चे को बोलो, अपने अपने बच्चों को बोलो, अगर वो डिमांड करते हैं तो जिनके पास सारी सुख सुविधाएं उनको दे देते हैं और उनका बच्चा हम ले लेते हैं। तुमको जमेगा क्या? तो बच्चा तुरंत बोल जाता है नहीं 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 नहीं, मुझे तो पापा मम्मी आप ही चाहिए, कोई चीज मिले या नहीं मिले। तो जब ये इतना ज्ञान है तो इतना ज्ञान परमात्मा के लिए और गुरु के लिए क्यों नहीं होता है? वो विश्वास नहीं है। जब वो विश्वास जिस दिन जाग जाएगा उस दिन आप भी मरा मरा जप के पा जाओगे। फिर मरा क्या, जो भी मिला है आप उसको पूरी निष्ठा से करोगे, लेकिन हर बार आपकी चाबी घुमाना पड़ती है, टाइट करना पड़ती है, हर 2-4 महीने में। इसलिए कहते हैं सत्संग किया करो। सत्संग करने को क्यों बोलते हैं साधु संत लोग? कि सत्संग करोगे तो बुद्धि ऐसी सीधी रहेगी। ऐसे घोड़े को ऐसे 2 लगे होते हैं, मेरे गुरुजी कहते थे ऐसे घोड़े को ऐसे 2 लगे होते हैं, तो घोड़ा कैसे चलता है? ये ना लगाए तो क्या होगा, घोड़ा बिचक जाएगा। शहर में उसको, वो घोड़ा गाड़ी में बंधा हुआ है तो वो उसको ऐसे 2 लगा देते हैं कान, तो ना इधर का दिखाई देता है ना इधर का दिखाई देता है, सामने जहां जाना है वो दिखाई देता है उसको। तो ये सत्संग जो है वो ऐसे काम करता है, आपको, आपकी दृष्टि को, आपकी सोच को स्थिर और सीधी रखने के लिए ये 2 सत्संग, ऐसे 2 वो कान का काम करते हैं। घोड़े को देखा है ऐसे लगे होते हैं ना, ऐसे घोड़ा गाड़ी में घोड़े को देखा है आपने? घोड़े को ऐसे 2 कान ऐसे लगे होते हैं आंखों के पास में। नहीं देखा हो तो जाके ढूंढो और देखो, या गूगल पे जाके पिक्चर डाउनलोड करो और देखो घोड़े को लगा होता है कि नहीं होता है वैसा। तो अपना विश्वास, अपनी निष्ठा ऐसे रखो बिल्कुल, फिर देखो जीवन में चमत्कार होता है कि नहीं। अरे जीवन में चमत्कार, जीवन ही चमत्कार हो जाएगा। ऐसे शिष्य, ऐसे भक्त के लिए चमत्कार घटाने नहीं पड़ता है, उसका स्वयं का जीवन ही चमत्कार हो जाता है, उसके स्वयं का जीवन ही सिद्ध हो जाता है। उसको कोई सिद्धि की जरूरत नहीं होती है, उसको किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। वो जान जाता है अरे मेरा जीवन ही चमत्कार हो गया, मुझे गुरु मिल गए, मुझे कृपा प्राप्त हो गई। तो चमत्कार, वो भाग्यशाली अपने आप को वो समझता है। तो वो मूल्य पैदा करना पड़ेगा आपको। वो मूल्य चला गया है, इसलिए चीजें हमको समझती नहीं है और हमारे पास पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। अरे कोई स्त्री गर्भ धारण करती है तो वो बच्चे को जन्म लेने में भी 9 महीने लगते हैं। कोई किसान फसल बोता है तो आज बीज डाला दूसरे दिन फसल ले आता है क्या? 6 महीने लगते हैं, 3 महीने 6 महीने। वो फसल काट के लाता है, तब वो पूरी पकती है, तब आती है घर में। तो बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। आप सोचो कि आज किसी गुरु से आपको कोई मंत्र मिल गया, कुछ मिल गया, और दूसरे दिन एकदम कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा। हाँ, गुरु के सानिध्य में रहोगे तो दूसरी दुनिया में रहोगे, लेकिन अब गुरु के ध्यास में रहोगे तो आपके जीवन में भी धीरे 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 घटेगा, जितनी आपकी क्षमता होगी। गुरु के सानिध्य में रहते हो तो गुरु को पता होता है कि कितना ये वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो कितना देना है, कितना क्या करना है। तो बात समझ में आ गई सबको? हमारा विश्वास नहीं है तो आज ये टेक्निक सीख रहे हैं, फिर कल वो टेक्निक सीख रहे हैं, फिर और कहीं से कुछ सीख रहे हैं। अभी एक बच्चे का मुझे वो आया था कि क्या गुरुजी मैं रेकी सीख लूं? रेकी सीख के क्या करना है? लोगों को ठीक करना है, बीमारों को। वो तो बीमारों को ठीक करना है तो इतने डॉक्टर, इतनी दुनिया है, सब कुछ, फिर हम भी एक हो जाएंगे ठीक करने वाले। और फिर क्या करेंगे हमने 4 लोगों को ठीक कर दिया, उसको फोन करके पूछेंगे ठीक हुए कि नहीं महाराज, हमने आपको रेकी पास की थी। और ठीक हो गए तो अपने मन में क्या भाव लाएंगे? अहम भाव लाएंगे। हमने रेकी सीख करके इतने लोगों को ठीक किया। कि रेकी सीख करके परमात्मा की प्राप्ति करने वाले हो तो सीख लो, और अगर पहले से कोई साधना मिल गई है तो उसी से परमात्मा मिल जाएगा, उसमें डाउट है तो जाके रेकी सीख लो। फिर परसों कोई और आ जाएगा कुछ सिखाने के लिए तो वो जाके सीख लेना, ज्योतिष सीख लेना, टेरो कार्ड सीख लेना, ये सीख लेना, वो। इससे आप क्या करने वाले हो?
ये चीजें सीख सीख के। अहम भाव ही बढ़ाओगे, क्रिया योग के बाद कुछ बचता ही नहीं है, ये सब उसकी शाखाएं हैं। अगर आप जिस दिन क्रिया योग को जान जाओगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये रेकी फेकी सब इसके अंदर है। सारे अंतर तंत्र मंत्र भक्ति भजन सब, ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग प्रेम मार्ग सब कुछ इसके अंदर है। अब एक चीज और समझाता हूं मैं, आप लोगों की दीक्षा हो गई है। अब आप पहले जिन मंदिरों में जाते थे वहां आपको कुछ भी महसूस नहीं होता था। आप किसी संत के पास जाओगे, किसी मंदिर में जाओगे, या जहां पे बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा, ऐसे स्थानों में आप पहले भी जाते रहे हो, लेकिन आपको कुछ भी महसूस नहीं होता था। जब आपको साधना मिल गई, गुरु कृपा हो गई, क्रिया की दीक्षा हो गई, अब आप उन्हीं मंदिरों में जाओगे और आपको नशा हो जाएगा। आंख बंद हो जाएगी तो आंख खुलेगी नहीं। किसी संत के पास जाओगे और उसके पास जो ऊर्जा होगी वो तुरंत आप नहा जाओगे उसमें। क्यों? अब आपके अंदर वो ट्रांसमीटर फिट हो गया है, अब ट्रांसमीटर कैच कर लेता है। तो आपको लगता है गुरुजी वो मंदिर तो बहुत पावरफुल है, अगली बार आप आओगे ना तो आपको ले चलेंगे वहां पे। अब गुरुजी मुस्कुराते हैं और गुरुजी बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है चलेंगे। गुरुजी वो संत तो बहुत पहुंचे हुए हैं, अगली बार आप आओगे तो हम दर्शन को चलेंगे। गुरुजी बोलते ठीक है बेटा चलेंगे। वो जगह पे तो जाके गुरुजी ऐसी समाधि लग जाती है, आंखें नहीं खुलती है, इतना पावर है। आप आओगे तो गुरुजी हम चलेंगे। गुरुजी बोलते ठीक है बेटा चलेंगे। हमको पता ही नहीं है कि भैया हम पहले भी जाते थे, कुछ महसूस नहीं होता था, दीक्षा हो गई उसके बाद ये सब महसूस होने लग गया। तो जैसे छोटा बच्चा आके घर में पापा मम्मी को बोलता है, मम्मा आपको पता नहीं है स्कूल में ऐसा है, वो टीचर ऐसे हैं, आप चलो मैं आपको, ये मेरी ट्यूशन की टीचर है, ये मेरी स्कूल की टीचर है, ये कराटे के टीचर हैं, आपको पता नहीं है इनके एक पंच से ये हो जाता है। तो माता पिता कैसे मुस्कुरा के बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है। अब वो समझ आ गई तो हमको लगता है कि ऐसा सब हो गया है। तो ऐसे कितनों के साथ हुआ है आप बताओ कि अब वो मंदिरों में जाते हैं तो उनको ज्यादा नशा होता है, वो ऊर्जा प्राप्त होती है। हाथ खड़ा करो। तो ऊर्जा तो पहले भी थी वहां पर, ये आपको गुरु के द्वारा जो ट्रांसमीटर फिट हो गया, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, जिसकी वजह से आप जा रहे हो, तो अब आपको वहां पे सब जगह आनंद ही आनंद हो रहा है। अब सब जगह आपको गुरु तत्व प्राप्त हो रहा है, गुरु तत्व से आपको कृपा प्राप्त हो रही है। आपने गुरु को हाड़ मास का मान लिया, इसलिए अब आप ऐसा व्यवहार करते हो। वो ट्रांसमीटर मिला तो सब जगह से परमात्मा की ऊर्जा आपको महसूस होने लग गई। तो इन सूक्ष्म बात को आप समझो। पहली पढ़ो, फिर दूसरी में प्रवेश हो जाएगा, फिर दूसरी पास करो, फिर तीसरी में प्रवेश हो जाएगा। पहले में एडमिशन लिया नहीं और डायरेक्ट अब मैं 5वीं में कब जाऊंगा, 5 साल लगेंगे, तो फिर घर पे जाके बैठो। आप में पेशेंस है? पेशेंस रख करके आप जाओगे, कब 5 साल निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, आप 5वीं में पहुंच जाओगे। लाहाड़ी महाशय के पास एक शिष्य आया और उसने लाहाड़ी महाशय से कुछ चर्चा की। तो लाहाड़ी महाशय से उन्होंने कुछ बातें हुई, तो लाहाड़ी महाशय से उसने कहा कि गुरुजी अब अगले चरण की आप मुझे दीक्षा कब दोगे। एक साधक ने उनसे दीक्षा ली थी और 6 महीने हुए नहीं, 6 महीने ही हुए, और वो लाहाड़ी महाशय से जाकर के पूछता है कि मुझे अब आगे की दीक्षा कब देंगे गुरुजी। एक शिष्य लाहाड़ी महाशय के बाजू में उसी समय वहां बैठा हुआ था, वो 7-8 साल से दीक्षा ली हुई थी और साधना कर रहा था वो। तो लाहाड़ी महाशय ने उससे पूछा क्या तुमको भी अगले चरण की दीक्षा चाहिए। अब 7 साल से वो पहली क्लास में, मतलब पहले चरण की दीक्षा, और लाहाड़ी महाशय ने पूछा कि क्या तुमको अगले चरण की दीक्षा चाहिए। तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये जो दीक्षा मिली है इसी से मुझे इतना आनंद, इतना नशा, इतनी मस्ती हो जाती है, इसी को मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, तो अगले चरण की मैं संभाल पाऊंगा क्या गुरुजी, आप देख लो। तो वो जो पहला, जिसकी 6 महीने हुए थे दीक्षा हुए, वो फिर चुप हो गया। अभी हमको जो मिला है हमने वो जाना ही नहीं है कि हमको क्या मिला है। ये पहला चरण, दूसरा चरण, 5वां चरण, 7वां चरण क्या होता है, ये तो सिर्फ बच्चे को उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा करने के लिए, क्योंकि क्रियायोग इतना सूक्ष्म है, वो समझता नहीं है, भाग जाता है। तो इधर उधर भटक ना जाए इसके लिए वो बना दिया कि पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। वो पहला ही चरण 5वां चरण है और पहला ही चरण पहला चरण है। जो समझ गया वो समझ गया। एक ही गीता को आप पढ़ोगे, आज अलग आपको अर्थ मिलेगा, और 5वीं बार पढ़ोगे अलग अर्थ मिलेगा, 2 साल के बाद पढ़ोगे वही गीता से अलग ज्ञान मिलेगा। तो गीता तो वही है। जैसे जैसे आपके अंदर समझ का विकास होते जाता है तो गीता के हर बार अर्थ आपके लिए बदल जाते हैं।
अलग तरह से उसको आप प्राप्त करते हो। होता है आप लोगों के साथ में? बताओ, हाथ खड़ा करो। वही ग्रंथों को आप, पवित्र ग्रंथों को पढ़ते हो और हर बार अलग अर्थों में आपके सामने प्रकट होता है वो। ऐसे ही गुरु, हर बार आप गुरु से मिलोगे, हर बार नवीन मिलेंगे आपको, नई ऊर्जा से भरे हुए। ऐसे उदासीन, ऐसे लटके हुए नहीं दिखेंगे चेहरा लटका के। तो अब जो है निष्ठा के साथ में चीज पकड़ लो, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। जो मिल गया है वही अंतिम सत्य है, उसको ले लो और अब आगे बढ़ना है। जिस गाड़ी में बैठ गए हो वही गाड़ी पहुंचा देगी आपको। झंझट में मत पड़ो कि ये गाड़ी बदलूं कि वो गाड़ी बदलूं कि वो गाड़ी बदलूं, स्टेशन पे ही रह जाओगे और जिंदगी की गाड़ी फिर ऐसी निकल जाएगी। जिसको स्टेशन पे जाने की, मतलब मंजिल पे जाने की जिसको हरी है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ट्रेन आती है उसमें बैठ के चला जाता है। वो थोड़ी देखता है कि एक्सप्रेस आई कि पुष्पक आई कि कौन सी आएगी, मैं उसके लिए रुकता हूँ। बोलते ना मुझे जल्दी जाना है वहां पे, तो जो आई उसमें बैठ के चले गए। तो जो भी ट्रेन मिल गई, अब जिसमें आप भाग्य से अपने प्रारब्ध की वजह से जिस ट्रेन में बैठ गए हो उसका आनंद लो। अब परेशान मत हो अब कि अरे वो ट्रेन में बैठ जाते, वो ट्रेन में बैठ जाते। कस्तूरी मृग कुंडली बसे, ढूंढत है चहु और। अपने अंदर के भगवान को पकड़ लो। जो बाहर दिख रहा है वही गुरु अंदर है। तो माया का अलग अलग आवरण ओढ़ करके नाना रूपों में भासता है, अलग अलग तरह से। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्म खोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।